हेलो बच्चों, मैं हूं अभय सर और आज आप लोगों का एक और साइंस के वीडियो में स्वागत है। और आज आप लोगों को हम पढ़ाएंगे न्यूटन की गति के नियम। जैसा आप लोगों ने पढ़ा होगा, न्यूटन की गति के 3 नियम होते हैं। तो ये तीनों नियम बहुत ज़्यादा एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं और काफ़ी ज़्यादा परीक्षाओं में इनके एग्जाम्पल पूछे जाते हैं। तो आज आप लोगों को ये तीनों नियम क्लियर कराएंगे। तो बढ़ते हैं वीडियो पे। तो जैसा आप लोग ऊपर देख रहे हैं, सबसे पहले न्यूटन के गति के नियम यानी न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, यानी न्यूटन के गति के नियम है। यानी न्यूटन ने तो बल की खोज की थी, यानी बल के साथ जो गति का संबंध है उसको न्यूटन ने बताया है अपने 3 नियमों में। इसी 3 नियमों को बोलते हैं न्यूटन के नियम। तो चलिए सबसे पहले आते हैं फर्स्ट नियम पे। तो न्यूटन का फर्स्ट नियम बोल सकते हैं या गैलीलियो का नियम भी इसे बोल सकते हैं। ठीक है, इसको क्या बोल सकते हैं? न्यूटन का फर्स्ट नियम, या गैलीलियो के नाम से भी कभी कभी पूछा जाता है। तो गैलीलियो का नियम भी बोल सकते हैं, जड़त्व का नियम भी बोल सकते हैं। बहुत सा बिल्कुल सिंपल और सरल भाषा में आप इसको समझ सकते हैं। फर्स्ट नियम क्या है? इस नियम के अनुसार कोई वस्तु गति ऑब्लिक यानी अथवा विराम अवस्था में होने पर उसी अवस्था में रहेगी जब तक उस पर कोई बाहरी बल ना लगाया जाए। तो हम लोग समझ सकते हैं कि पहला नियम क्या है। पहला नियम ये है कि कोई वस्तु जिस अवस्था में है वो उसी अवस्था में रहेगी जब तक उस पर बाहर से कोई बल ना लगाया जाए। तो यही इनका पहला नियम है। तो पहले नियम में क्या बताया गया? अगर कोई वस्तु गति अवस्था में है तो गति में ही रहेगी, अगर विराम में है तो वो विराम में ही रहेगी। कब तक? जब तक उस पर बाहर से कोई बल ना लगाया जाए। तो यही हमारा फर्स्ट रूल है न्यूटन का। ठीक है, तो न्यूटन की गति का पहला नियम आप लोग समझ गए होंगे, बिल्कुल सिंपल सी लैंग्वेज में। जो जिस अवस्था में है उसी अवस्था में रहेगा जब तक बाहर से कोई बल नहीं लगाया जाएगा। तो अब इनके एग्जाम्पल बहुत ज़्यादा पेपर में पूछे जाते हैं, तो आप लोग एग्जाम्पल समझ लीजिए। जैसे इसमें पहला एग्जाम्पल इनका बोल दिया गया है, पेड़ की टहनी हिलाने पर फल गिरना। हम लोग क्या करते हैं? पेड़ों पे चढ़ के या बंदर आते हैं, पेड़ की टहनी को हिलाते हैं। हिलती तो डाल है मगर गिरता क्या है? फल। वो कैसे गिरता है और वहाँ पे न्यूटन का पहला नियम लगता है कैसे? देखो, हम थोड़ी देर के लिए मान लें ये हमारी है डाल। ठीक है, इस डाल पर हमने क्या लगाया है? एक आम लगा है। ठीक है, तिरछा आम है, कोई बात नहीं है, एक आम लगा है। अब ये आम इस डाल से लगा, हमने इस डाल को हिलाया, इस डाल को हिलाया यानी इस पर बल लगाया। जब इस पर बल लगाया तो ये वाली डाल क्या हुई? किस अवस्था में आ गई? स्थिर अवस्था से गति अवस्था में आ गई। किस अवस्था में आ गई? गति अवस्था में आ गई। डाल गति अवस्था में आ गई, बल्कि ये जो फल था ये स्थिर अवस्था में ही रहा, ये गति अवस्था में नहीं आ पाया, जिसके कारण क्या हुआ? डाल से इसका संपर्क टूट गया और फल गुरुत्वाकर्षण के कारण नीचे जाके गिर गया। तो इसी से हम लोग बोल सकते हैं पहला नियम क्या है? पहले नियम में ये है कि पेड़ की टहनी हिलाने पर फल का गिरना। ठीक है, तो फर्स्ट नियम में आप लोग समझ गए होंगे, जो वस्तु जिस अवस्था में होती है उसी में रहने का प्रयास करती है जब तक उस पर कोई बाहरी बल न लगाया जाए। तो इस पे बल लगाया गया, ये गति अवस्था में आ गई, इस पे बल नहीं लगा तो ये स्थिर अवस्था में रही और यहाँ से अलग हो गई और नीचे चली आई। अब अगला देख सकते हैं, चलती गाड़ी में अचानक ब्रेक लगाने पर। ये तो आप लोग भी देखे होंगे, गाड़ी में बैठे हो, चल रही है, एकदम से ब्रेक लगा दो या कोई एक्सीडेंट होने वाला हो या कोई सामने आ जाए तो एकदम से हम ब्रेक लगाते हैं तो क्या होता है? ये आप लोग समझते होंगे। क्या होता है? हमें झटका लगता है। क्या झटका लगता है? अगर ब्रेक लगाते हैं तो हम गाड़ी की आगे की ओर चले जाते हैं। तो कभी कभी होता है कि तुम काफ़ी तेज़ गाड़ी चलाओ, ब्रेक मार दो, पीछे वाला आगे आ जाता है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा होता है न्यूटन के फर्स्ट नियम के कारण। किसके कारण होता है? न्यूटन के फर्स्ट नियम के कारण। इसमें क्या होता है? थोड़ी देर के लिए हम मान लें ये हमारी क्या है? ये हमारी है बाइक और हम यहाँ पर बैठे हैं, काफ़ी तेज़ी से जा रहे हैं। ठीक है, काफ़ी तेज़ी से जा रहे हैं। अब एकदम से जब हम ब्रेक लगाएंगे तो ये हमारी किस अवस्था में है? गति अवस्था में है। गाड़ी पूरी क्या है? गति अवस्था में। और गाड़ी के साथ हम भी क्या हो गए हैं? गति अवस्था में। जब एकदम से ब्रेक लगाते हैं तो गाड़ी तो जाती है रुक। गाड़ी क्या होती है? रुक। ये गति अवस्था से किस अवस्था में जाती है? गति अवस्था से ये विराम अवस्था में। गाड़ी किस अवस्था में आती है? विराम में। ठीक है, कम समय में विराम अवस्था में आती है। जब ये विराम अवस्था में आती है तो गाड़ी विराम में हो जाती है, मगर हमारा शरीर किस अवस्था में ही रहता है? गति अवस्था में ही रहता है। क्यों गति अवस्था में? क्योंकि गाड़ी पे थे तो गाड़ी गति में थे तो हमारा शरीर भी गति में था। तो गाड़ी को हमने ब्रेक लगा के एकदम से रोक दिया तो कहाँ से रुका? यहाँ से ब्रेक से रुका। तो गाड़ी तो विराम अवस्था में आई, किंतु हमारा शरीर विराम अवस्था में
अचानक से नहीं आ पाता, तो उसे विराम अवस्था में लाने के लिए कुछ समय लगता है। ठीक है, तो ये क्या होता है, इस पर बल आगे लग जाता है, यानी ये आगे की ओर चला जाता है, यानी हमें आगे की ओर झटका लगता है। क्यों लगता है? क्योंकि शरीर विराम अवस्था, गति अवस्था में ही रह जाता है, बाद में आता है। ठीक है, गाड़ी हमारी एकदम से विराम अवस्था में आ जाती है और शरीर बाद में आता है, जिसके कारण ये आगे की ओर झुक जाता है। अब इसी प्रकार हम अगला क्वेश्चन देख सकते हैं एग्जाम्पल, चलती रेलगाड़ी में गेंद उछालना। अगर आपकी रेलगाड़ी है, उसके अंदर है, वो कितनी भी स्पीड में चल रही हो, उसके अंदर आप लोग बॉल ऐसे करेंगे, ऐसे हाथ में कैच ले लेंगे। ठीक है, तो कैच ले सकते हैं, मगर अगर गाड़ी चलती हो या रुकी हो, बाहर अगर ऐसे उछालेंगे तो कैच नहीं ले पाएंगे। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि अगर हम गाड़ी के अंदर होते हैं तो गाड़ी के अंदर हम क्रिकेट भी खेल सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। अभी हम लोग यहाँ पर हैं, पृथ्वी में हैं या कमरे में हैं, तो हम लोगों को नहीं लग रहा है कि कुछ चल रहा है, मगर हमारी पृथ्वी चल रही है, गति कर रही है, मगर हम पृथ्वी के अंदर हैं, इसके कारण हमारा शरीर भी उसी के साथ पृथ्वी के वेग से गतिमान है, इसलिए इसकी गति का हमें अनुभव नहीं हो रहा है। इसी प्रकार गाड़ी के अंदर भी हम बॉल उछालते हैं या जो भी क्रियाकलाप करते हैं, उसका अनुभव हमें नहीं होता है। तो ठीक है, क्योंकि गाड़ी के साथ, रेल के साथ हमारा शरीर या जो चीज़ें हम लिए होते हैं वो भी उसी के साथ गतिमान होती हैं। ठीक है, तो ये हो गए 3 एग्जाम्पल। इनके बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। आप लोग जैसे क्या बोलते हैं, तुम्हारा एग्जाम्पल है चलती ट्रेन में अचानक ब्रेक लगा दो, या कोई चीज़ जैसे हम क्या बोल दें, इसको ये रख दें यहाँ पे, तो ये रखी रहेगी। कब तक रखी रहेगी? जब तक इस पर कोई बाह्य बल लगा के इसको गिराया ना जाए। तो ये सारे नियम किसके हो गए? तुम्हारे गति के प्रथम नियम के। अब इसी प्रकार हम लोग आ जाएंगे गति के दूसरे नियम पर। ठीक है, तो गति का दूसरा नियम जो होता है, ये काफ़ी ज़्यादा न्यूमेरिकलों में यूज़ किया जाता है, तो इससे सवाल अधिकतर पूछे जाते हैं। नॉर्मल सा नियम है, तुम लोगों को याद कर लेना है। गति का दूसरा नियम F बराबर ma क्या होता है? F बराबर ma होता है, जहाँ पर F तो बल सबको पता है, m क्या होता है? m होता है द्रव्यमान और a क्या होता है? त्वरण। ठीक है, तो सब बच्चों को पता होता है गति का दूसरा नियम क्या है? F बराबर ma, यानी बल का मान द्रव्यमान और त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है। तो इसको अपनी नॉर्मल भाषा में लिख भी सकते हैं फार्मूले से ही। तो न्यूटन के दूसरे नियम के अनुसार क्या होता है? किसी वस्तु पर लगने वाला बल F जो होता है, किसी वस्तु पर लगने वाला बल F जो होता है, वस्तु के द्रव्यमान के, किसके? वस्तु के द्रव्यमान के तथा वस्तु की दिशा में लगने वाले त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है। क्या होता है? लगने वाला बल वस्तु के द्रव्यमान के और उसी की दिशा में लगने वाले त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है। यही हमारी दूसरी डिफिनीशन हो जाएगी। ये तो तुम लोगों को पता ही है, बल का मात्रक न्यूटन होता है। ठीक है, तो इसके भी एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो इसका एग्जाम्पल क्या होगा दूसरे नियम का? दूसरे नियम का एग्जाम्पल हमारा हो जाएगा, जैसे बोल सकते हैं, क्रिकेट की गेंद पकड़ते समय खिलाड़ी, क्रिकेट की गेंद पकड़ते समय खिलाड़ी अपने हाथ पीछे करता है। सभी लोग देखे होंगे, क्रिकेट मैच देखते हैं या जो खेलते हैं उन्हें तो खुद ही पता होगा क्या होता है। जैसे हम कोई कैच पकड़ते हैं तो पकड़ने के बाद अपने हाथ को पीछे करते हैं। कीपर होता है, वो बॉल को पकड़ता है तो ऐसे पकड़ के ऐसे करता है पीछे, ऐसे नहीं पकड़ लेता, ऐसे पकड़ के हाथ को पीछे करता है। हमेशा देखा होगा ऐसा ही होता है। अगर हम ना पीछे करें तो हम लोग नहीं पकड़ पाएंगे। तो होता क्या है इसमें? होता ये है कि हम लोग अपने हाथ को पीछे करते हैं। क्यों पीछे करते हैं? क्योंकि हम लोग उसके वेग को, त्वरण को कम करते हैं। क्या करते हैं? वेग को कम करते हैं। कम करने के लिए हम पीछे करते हैं तो हमें समय ज़्यादा मिल जाता है, जिसके कारण इसका ए परिवर्तित हो जाता है और आसानी से गेंद हमारी पकड़ में आ जा सकती है। क्योंकि त्वरण आप लोग जानते होंगे, त्वरण ए बराबर क्या होता है? डेल्टा वी अपान डेल्टा टी, यानी वेग परिवर्तन की दर। वेग परिवर्तन की दर, अगर वेग परिवर्तन की दर अधिक हो जाएगी तो हमारा क्या हो जाएगा? त्वरण बढ़ जाएगा, और वेग परिवर्तन की दर कम हो जाएगी तो त्वरण घट जाएगा, जिससे हमें समय ज़्यादा मिल जाएगा। समय का मान बढ़ाएंगे तो वेग का मान हम क्या कर देंगे? घटा सकते हैं, जिसके कारण आसानी से गेंद हमारे हाथों में आ जाती है। तो ये हो गया हमारा दूसरे नियम का, क्रिकेट की गेंद को पकड़ते समय हाथ को पीछे करना। उसके बाद ऊंची कूद वाले स्थान में बालू या गद्दे प्रयोग करना। और क्या हो सकता है? जैसे कुछ मैदान होते हैं जिसमें ऊंची कूद कूदी जाती है,
ऊपर से आके कूदते हैं। या हम लोग गांव में अखाड़ा बनाते हैं तो उसमें भी क्या करते हैं, यही काम करते हैं, ऊंची कूद कूदते हैं, या क्या करते हैं, दूर से दौड़ के आते हैं, कूद जाते हैं। ठीक है, तो इसमें होता क्या है कि जहाँ पे हम लोग कूदते हैं, गिरते हैं, वहाँ की मिट्टी को बिल्कुल भुरभुरी कर देते हैं, बालू जैसा महीन कर देते हैं, या वहाँ पे बालू डाल देते हैं, या कोई गद्दा उद्दा डाल देते हैं, कपड़ा डाल देते हैं। क्यों? क्योंकि जब हम वहाँ से दौड़ के आएँ, दौड़ने के बाद वहाँ पर गिरें, तो गिरने के स्थान पर क्या हो, हमारा त्वरण क्या हो, मंदन, त्वरण जो हो कम हो जाए। कैसे हो जाएगा? क्योंकि समय ज़्यादा बढ़ जाएगा, हमारे गिरने का समय ज़्यादा बढ़ जाएगा, जिससे हमारे चोट नहीं आएगी। तो ये हो गया हमारा सेकंड रूल, आप लोग अच्छी तरह से समझ गए होंगे। इसी प्रकार तीसरे नियम पर आते हैं। तीसरा नियम बिल्कुल आसान और बहुत ही अच्छा है, बिल्कुल नाम से ही समझ सकते हैं। क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। क्रिया प्रतिक्रिया का नियम यह नियम होता है, इस नियम में होता क्या है कि अगर कोई बल किसी पर आरोपित किया जाता है तो वह वस्तु भी उस पर उतना ही बल लगाती है। यही नियम क्रिया प्रतिक्रिया का नियम है। अगर हम इस पेन को उठाना चाहेंगे तो पेन को भी हम उठाएंगे, ऐसे पकड़ के उठाएंगे, मगर हम पेन को उठाने में बल लगा रहे हैं तो ये पेन भी हमारे हाथ पर बल लगा रहा है, जिसके कारण हम इसको क्या करते हैं, उठाते हैं। जब हमारे बल का मान बढ़ जाता है तो ये वस्तु उठ जाती है, और जब हमारे बल का मान कम होता है तो ये वस्तु नहीं उठ पाती है। इसका एग्जाम्पल आप लोग देख सकते हैं, कुएं में पानी भरने गए होंगे, या नहीं भी ऐसे भी कोई रस्सी उस्सी हम खींचते हैं तो क्या होता है, जब रस्सी को खींचें और अचानक से बाल्टी छूट जाए, रस्सी टूट जाए, तो क्या होता है, हम लोग पीछे की ओर गिर जाते हैं। क्यों गिर जाते हैं? क्योंकि बाल्टी भी अपना बल ऊपर की ओर खींचने पर वो नीचे की ओर लगाती है और हम लोग ऊपर की ओर लगाते हैं, यानी जितना बल हम लोग लगाते हैं उतना ही बल बाल्टी भी लगाती है। तो ये क्रिया प्रतिक्रिया का नियम ये है कि जो क्रिया के लिए बल लगाते हैं उतना ही बल प्रतिक्रिया के लिए लगता है, और जिस बल का मान बढ़ जाता है उधर विस्थापन हो जाता है। तो ये सारे तुम्हारे कई एग्जाम्पल इसमें आ सकते हैं। एक आ सकता है तुम्हारा जेट आप लोगों ने देखा होगा, जेट कैसे उड़ता है, प्रतिक्रिया के नियम के अनुसार, पीछे से प्रेशर छोड़ता है और ऊपर जाता है। ठीक है, तो यानी पीछे को बल लगाता है और प्रेशर जो है वो आगे को बल लगाती है। ठीक है, ऐसे रॉकेट हो गया तुम्हारा, और ये क्या बोल सकते हैं, हाँ, बंदूक। जब हम लोग गोली चलाते हैं तो क्या होता है, गोली चलाने पर हमें पीछे की ओर झटका लगता है, गोली आगे की ओर जाती है, उस जो वेग से जाती है वही बल हमें पीछे लगाती है। ठीक है, तो गोली भी ये चलाना हमारा क्या, न्यूटन के तीसरे नियम और क्रिया और प्रतिक्रिया के नियम का उदाहरण। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल आप लोगों की परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, तो आप लोग तीनों नियम एक बार फिर से देख सकते हैं। पहला नियम क्या था, जो वस्तु जिस अवस्था में है उसी अवस्था में रहेगी, कब तक, जब तक उस पर कोई बल न लगाया जाए, यानी गति अवस्था में है तो गति में रहेगी, विराम में है तो विराम में रहेगी। ठीक है, और सेकंड रूल क्या था, सेकंड रूल था F = ma, यानी बल का मान, किसी वस्तु पर लगने वाले बल का मान द्रव्यमान और उसके त्वरण के दिशा के बराबर होता है। और तीसरा नियम होता है क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, जिसमें क्या बोलते हैं, अगर हम कोई बल लगाकर क्रिया करते हैं तो उसके विपरीत प्रतिक्रिया उसी बल से होती है। यानी F1, यानी पहला बल F1 है तो दूसरा बल -F2 हो जाएगा, दोनों बलों का मान बराबर होता है, यानी क्रिया की प्रतिक्रिया होती है। ठीक है, तो इसी के साथ तीनों बल आप लोगों को क्लियर हो गए होंगे, और इसके बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, आप लोग सारे देख लीजिए, और मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। नमस्कार।